हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं ये लव रीडिंग करूँगी पहली बात। और ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड 3 to 6 मंथ्स तक का मार्जिन है। आप अपने रिलेशनशिप की किसी भी स्टेज और फेज़ में हैं, आप किस तरह के रिलेशनशिप में हैं, आपका रिलेशनशिप 3 मंथ्स में और 6 मंथ्स तक क्या प्रोग्रेस कर सकता है, क्या आप पॉसिबिलिटीज़ देख सकते हैं, रिलेशनशिप में क्या क्या हो सकता है, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। टाइम फ्रेम मैंने आपको 3 to 6 मंथ्स का इसलिए भी दिया है बिकॉज़ हर कोई डिफरेंट स्टेज ऑफ रिलेशनशिप में है। कोई ब्रेकअप में है तो भी उसका कोई रिलेशनशिप मौजूद है, कोई नो कांटेक्ट में है तो वो वेट कर रहा है बट स्टिल पार्टनर इज़ देयर। कुछ किसी किसी का बिल्कुल रिसेंटली बॉन्ड डेवलप हुआ है, कोई किसी से पहली दफ़ा मिला है, आपकी इंगेजमेंट हुई है, आप निकाह में आए हैं, आपकी रजिस्टर्ड मैरिज हुई है, आप प्राइवेट रिलेशनशिप में हैं, जो भी है, देयर हैज़ टू बी अ पर्सन इन योर लाइफ। और उसके साथ साथ आप सेंस कर सकेंगे, आप जान सकेंगे कि 3 to 6 मंथ्स में आपके रिलेशनशिप की क्या प्रोग्रेशन होगी। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। टाइमलेस इन टर्म्स ऑफ 6 मंथ्स भी बहुत होते हैं। आप जब कभी भी इसको दोबारा देखना चाहें, आप दोबारा इसको देख सकते हैं। 2-2.5 महीने बाद दोबारा चेक कर लीजिएगा। किसी को रेफ़र करना चाहें तो वेल एंड गुड, बिकॉज सारे मैसेजेस एक बंदे के या एक बंदी के लिए नहीं होते। बहुत सारे लोग हज़ारों की तादाद में रीडिंग देख रहे होते हैं। कौन सा मैसेज किसको हिट कर जाए, कौन सा मैसेज किसके लिए हेल्पफुल हो जाए, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर दिस वीडियो एज इट इज़ टाइमलेस इन टर्म्स ऑफ 3 to 6 मंथ्स। किसी भी मैसेज को आपने अपने ऊपर पर्टिकुलरली इम्पोज नहीं कर लेना। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो अपने ऊपर फुल एंड फाइनल नहीं कर लेना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। कुछ लोग थोड़े से ऑफेंड हो जाते हैं कि मैं बहुत ही कट थ्रॉट और बिटर रीडिंग करती हूँ। मैं जनरल रीडिंग में इतनी बिटर रीडिंग आपको बता देती हूँ बिकॉज मैं फैक्ट्स पे बात करती हूँ। शुगर कोटिंग रीडिंग करके आपको आस और उम्मीद में रखना कोई फ़ायदा नहीं है। समटाइम्स रीडिंग ऐसी होती है कि जनरल रीडिंग जो आप लोग यूट्यूब पे देख रहे होते हैं वही इतनी कट थ्रॉट होती है कि वो आपकी रियलिस्टिक लाइफ को पोर्ट्रे कर रही होती है, टीच। और जब लोग प्राइवेट रीडिंग लेते हैं तो उस वक्त तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अचंभे वाली बात होती है, लेकिन कुछ महीनों बाद, इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो साल बाद भी कांटेक्ट किया और बताया कि एवरीथिंग वाज ट्रू। 3 to 6 मंथ्स में कार्ड्स आना शुरू हो गए हैं। नंबर 5 और नंबर 6, एक जगह टीच एंड दूसरी जगह हीलिंग बिगिंस। रिलेशनशिप रीडिंग 3 to 6 मंथ्स में आपके रिलेशनशिप में क्या होगा। 3 to 6 मंथ्स में आपके रिलेशनशिप में क्या होगा। बिलीव इन सक्सीड। 6 दो दफ़ा आया है और उससे पहले आया है नंबर 5। बिग पॉसिबिलिटी कि आप इस रिश्ते में बहुत कुछ सीख चुके हैं और बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। आपका प्रोफेशन टीचिंग का हो सकता है। आप या तो सीखने के मरहले में हैं, ये रिलेशनशिप आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, या फिर आप सिखाने के मरहले में हैं। रिलेशनशिप कोच हो सकते हैं आप अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पर बहुत सारे लोगों को गाइड कर रहे होंगे। एंड विद इन 3 to 6 मंथ्स इट लुक्स लाइक कि आप हीलिंग के प्रोसेस में बहुत जल्द आ जाएंगे। जो बहुत सारी चीज़ें जिन पे पर्दा पड़ा हुआ है, जो शायद नेकेड आई से आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, या आपने एक्सेप्ट कर लिया है, आप किसी ट्रॉमा में थे और वो ट्रॉमा से आप निकल गए हैं, या अभी आपके कुछ लम्हे रह गए हैं उस ट्रॉमा से निकलने के। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए तगदौ कर रहे हैं। तो 3 to 6 मंथ्स में एक पॉसिबिलिटी है, नो मैटर व्हाट यू मीट अ न्यू पर्सन और द एग्जिस्टिंग पर्सन,
अब अपने आप को रीअलाइन करने के लिए, फिक्स करने के लिए खुद ही काम करेंगे। और 6 और 6 आया ही 2 दफ़ा है, जो कि बहुत ज़्यादा एक कंफर्मेशन है इस बात की कि अगर आप इस बात पर यकीन रखें कि आपका रिलेशनशिप कामयाब होगा या नहीं, आप यकीन रखें कि आप इस रिलेशनशिप में अपना पार्ट साइकोलॉजिकली प्रूव कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या नहीं, इन तमाम चीज़ों की बहुत सारी आपको क्लैरिटी कुछ दिनों में मिलेगी। अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत स्केप्टिकल हुए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हुए हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये एंड कहाँ होगा, आपको हर वक्त इसके कुछ ना कुछ चलने, रुकने, थमने, टूटने का खदशा लगा रहता है, डर लगा रहता है, तो आप किसी इनसिक्योरिटी से निकल जाएंगे। आपको अपने रिश्ते को लेते हुए, अपने रिलेशनशिप को लेते हुए कोई डेस्टिनेशन आपको मिल जाएगी कि यहाँ पर हमने रुकना था, यहाँ पर हमने थमना था, इस यकीन और कामयाबी के साथ कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। आप किसी को लिटरली ऐसे स्टोरी नरेट करेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल को, आपको शायद आप पब्लिकेशन में हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, कोई नावल लिख रहे हैं, आप कोई नावल ऐसा पढ़ रहे हैं जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। आपका कोई बहुत ही प्यारा सा पेट पपी हो सकता है, यहाँ पर भी है, और बहुत यंग लोगों को, बहुत यूथ, जो आपकी यूथ है बेसिकली, उसके लिए आप एक बहुत ही गाइडिंग फोर्स हैं। विदिन 3 to 6 months इट लुक्स लाइक कि आप अपने आप को बहुत हद तक संभाल लेंगे इस रिलेशनशिप में। आइसोलेशन नज़र तो आ रही है लेकिन नेगेटिव नहीं है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ एग्जिस्टिंग 3 months और 6 months तक आप साथ में रहे, तो यू विल बी इन अ टीचिंग जोन, यू विल बी इन अ गाइडिंग जोन। आप किसी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर कुछ सिखाएंगे। थेरेपिस्ट हो सकते हैं आप, हीलर हो सकते हैं आप, आपका साइकोथेरेपी से, या आपका वो होती है ना, जो लोग एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं, फिज़ियोथेरेपिस्ट, आप फिज़ियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी की वजह से आपके पाँव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी, आप थोड़ा सा नम्ब फील करते थे, शायद बहुत ज़्यादा आपकी नमनेस यानी पैर सुन हो जाया करते थे, आपको ऐसी कोई चीज़ हो रही थी, कोई ऐसी सिकनेस या इलनेस जो अननेसेसरीली इस वक्त इस एज में होनी नहीं चाहिए, आपको वो हो रही थी। तो इट लुक्स लाइक कि जैसे आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस गेन करेंगे एंड इट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप। शायद आपको ये लगता था या लग रहा है कि पार्टनर्स इसलिए होते हैं कि अगर कोई एक गिर जाए तो दूसरा संभाल ले, दूसरा गिर जाए जो पहला संभाल ले, लेकिन आपके सिनेरियो में ऐसा लग रहा है कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ हुआ है और रिलेशनशिप ट्रॉमा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ हुआ है, जिसमें आप अपने आप को सेटल करते हुए विदिन 3 to 6 months नज़र आ रहे हैं। चलिए और देखते हैं रिलेशनशिप रीडिंग 3 to 6 months में क्या होगा। आपकी रिलेशनशिप में 3 to 6 months में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। रिलेशनशिप रीडिंग आपकी रिलेशनशिप में 3 to 6 months में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। इनर पीस आ गई बात जनाब, अपनी हेल्थ को देखने की, अपने ऊपर फोकस करने की, हीलिंग की मैंने बात कही थी। मुझे ऐसा लग रहा है आप न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन के साथ कंसल्ट करेंगे। यू विल वर्क ऑन योर ईटिंग हैबिट्स, यू विल वर्क ऑन योर डाइट। आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेने वाले हैं और आपको एक माइंडफुलनेस थेरेपी के सेशंस आप या तो कंडक्ट करेंगे या फिर आप लिटरली किसी से ट्यूशन्स लेंगे इस बात की कि माइंडफुलनेस में अपने ऊपर यकीन कैसे किया जाए, अपने पे बिलीव कैसे किया जाए। कुछ आप अपने नॉर्म सेटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं विदिन 6 to 7 months, 3 to 6 months सॉरी, हीलिंग बिगिंस पढ़ रही हूँ तो माइंड में नंबर नहीं आ रहा मेरे। मैंने हेल्थ से रिलेटेड अभी एक इशू किया था और यहाँ पर ये इशू हाईलाइट हो गया है कि हर्बलिस्ट हो सकते हैं आप। इनर पीस, बाउंड्रीज, टीच के बाद देखें आ गया ये नंबर 2 और नंबर 17।
spiritual maturity. The garden. आप within 3 to 6 months you will do something for yourself. आप अपने पार्टनर को लेकर कहीं ट्रिप पर जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक शॉर्ट ट्रिप पर जहाँ पर नीड आपको है एक्चुअली, लेकिन आप उनको किसी वैली में, किसी ऐसी जगह पर जो हिल स्टेशन टाइप हो, और यू जस्ट वांट कि इस रिलेशनशिप में हर वो फ्लेवर हो जो कि इंसान को, पार्टनर्स को ये बावर करवाए कि लाइफ में everything is not about lust, everything is not about sex, everything is not about romance. There are other so many things जिसकी वजह से रिलेशनशिप एवॉल्व होते हैं. आपकी कोई ख़ास दुआ, आप कुछ पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, उस दौरान आपके ऊपर अपने रिलेशनशिप के लिए ख़ास तौर पे आपको कुछ बहुत ही शफ़ाफ़ तरीके से नज़र आएगा. आपको लिटरली आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो आपको कोई इंडिकेशन, कोई साइन शो करेंगे जिसमें आपको अपने पार्टनर से रिलेटेड भी एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रिवील होगी. लेकिन उससे पहले अच्छी बात यह है कि आप अपने आप को सेटल कर चुके होंगे और आप बहुत ज़्यादा विदिन 3 to 6 मंथ्स ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा नॉर्म सेटिंग कर रहे हैं, उसूलों की पाबंदियों का एक जैसे चार्ट होता है ना, आप जैसे वो बना रहे हैं कि मैं क्या, मेरे डूज़ एंड डोंट्स क्या होंगे. और कमिंग 6 मंथ्स तक आप बहुत हद तक अपने लिए एक ऐसी लाइफ जनरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं जिसमें हेल्पलेस सिचुएशन बना देंगे आप अपने पार्टनर के लिए कि मतलब यही है मेरी ज़िंदगी, अगर तुम इसको छोड़कर जाओ तो तुम्हारा नुकसान, अगर तुम इसमें रहो तो इसके मुताबिक रहो तो तुम्हारा फ़ायदा. ये जो बिलीव एंड सक्सीड का मैंने बात की थी ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप को एक डेस्टिनेशन दे देंगे और वो नज़र आ रहा है. और जो मैंने बात ये कही कि रिलेशनशिप सिर्फ़ और सिर्फ लफाजियों का और जिस्मानी ख्वाहिशात का नहीं होता. रिश्ते में बहुत कुछ तजुर्बात होते हैं, बहुत कुछ सीखा जाता है, बहुत कुछ वफ़ा, बेवफ़ाई, धोखा, फ़रेब, भरोसा, यकीन, बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है. एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छी है जो आप अपने रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में 3 to 6 मंथ्स में देख सकते हैं, आप एक हद तय करेंगे अगर आप बीइंग अ पार्टनर अपने बहुत सारे लोगों के साथ अपने पार्टनर को उसका डिफेंस कर रहे हैं, तो आप एट द सेम टाइम अपने पार्टनर को भी ये बात समझाएंगे कि अगर मैं तुम्हारी वजह से इतने सारे लोगों से लड़ सकता हूँ तो मैं तुम्हारे लिए तुमसे भी मेरी इसी तरह के लेवल ऑफ बाउंड्री सेट हो सकती है. मेरी हुदूद को क्रॉस करने के लिए 10 बार सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ये एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है जो आप विदिन 3 to 6 मंथ्स करते हुए नज़र आ रहे हैं. सबसे अच्छी बात ये कि आपकी रीडिंग स्टार्ट ही जो है ना वो टीच से हो रही है, यानी आप एक सिखाने के, कुछ स्किल डेवलपमेंट के इस तरह के फ़ेज़ में हैं कि आप रोल मॉडल करेंगे कि अगर मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं. तो इट्स अ लर्निंग ऑफ 2-way एक्सचेंज प्रोग्राम, आप समझ लीजिए इसको, एंड दिस विल रियली गोइंग टू हैपन. चलिए लेट्स चेक फ्रॉम टैरो रिलेशनशिप रीडिंग. 3 to 6 मंथ्स में आपके रिलेशनशिप में क्या होगा. थ्री टू 6 मंथ्स में रिलेशनशिप में क्या होगा. क्वीन ऑफ कप्स, 3 of cups and there is a king of pentacles. क्वीन ऑफ कप से तो चले आ गई, ये पूरी लाइन एक जगह आ गई. रिजर्व एटीट्यूड, और फ्रेंड्स कौन होने चाहिए, कौन नहीं होने चाहिए, क्या चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्या चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए.
अगर तो बीच में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन अपनी लग्जरीज़ को थोड़ी सी प्रायोरिटी दें और उन लग्जरीज़ में आप उनका हो सकता है थोड़े वक्त के लिए दिमाग ठिकाने पर लगाएं कि ज़रा होश में आओ और सेविंग्स को ज़रा गौर से देखो। इस तरह से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक टाइम आएगा कि आप के पर्सन आपकी कही हुई बातों से हो सकता है आपको लटका दें कि इसके पास तो हर वक्त लेक्चर्स होते हैं, इसको तो लाइफ जीने का शौक़ ही नहीं है, इसको मेरे दोस्तों से चिढ़ है, इसको मेरी रूटीन से बहुत कोफ्त है, तो मैं 10 दफ़ा ना कुछ फ़ाइनल डिसीजन लेते हुए सोचूं। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि विद इन 3 to 6 मंथ्स में आप कहीं अपने लिए प्लेजर के लिए आप अपने दोस्तों के साथ कहीं निकल जाएं। आप लिटरली किसी को कहें कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ और हमें कहीं चलना चाहिए, क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे या करोगी या नहीं, एंड यू विल सेलिब्रेट समथिंग। एक चीज़ नज़र आ रही है। और दूसरे ही एंड पर हो सकता है इस इनिशिएटिव के बाद आपके मेल पार्टनर आपसे ये कहें कि ये कौन सा तुमने ट्रेंड अपना लिया है, ये कौन सा तरीका है, यू नो। एंड देन देयर विल बी सर्टन, एक कोई मोमेंट आएगा जब आप दोनों के दरमियान थोड़ा सा लटका हुआ स्टेज एक आ सकता है, नाइट ऑफ कप्स, बट दे विल अपोलोजाइज वेरी क्विकली। दे विल आपके जो भी पार्टनर हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, दे विल कम अप विद द ऑफ़र एंड उनको लगेगा कि यार इतना लंबा नहीं करना चाहिए, या तो माफ़ी मांग लेंगे या कोई आपको ज्वाइन कर लेंगे, कुछ ऐसी चीज़ नज़र आ रही है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये आपसे बड़े बेजार हुए हैं। वो आपसे बेजार नहीं हो रहे होंगे, वो एक रूटीन से बेजार हो रहे होंगे, क्योंकि इनकी अपनी कोई प्रैक्टिकल साइड लाइफ की इनको कुछ डिस्टर्ब करेगी। जाहिर बात है 3 से 6 महीने की बात है, एक लंबा अरसा है। तो लेट मी सी कि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स होते हुए इतने बेजार क्यों नज़र आ रहे हैं, क्या रीज़न है। द वर्ल्ड ट्रैवल से रिलेटेड है, यकीनन आपका कोई प्लान है। आप या तो इस बात को इनिशिएट करेंगे कि ज़रूरी थोड़ी है हम दोनों हर वक्त एक दूसरे के साथ चिपके रहें। ये जो बाउंड्रीज से ऐसा लग रहा है कि आप कोई ऐसा डेयरिंग अनाउंसमेंट कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा किसी इनसिक्योर आदमी को शक में मुब्तला कर दे कि ये तो मेरी अना पे बात आ जाएगी अगर मैंने तुमको इस बात की इजाज़त दे दी। तो देयर इज़ अ वर्ल्ड कार्ड। तो ये जो 10 दफ़ा अक्सर ये होता है कि पार्टनर्स को स्पेस भी नहीं मिलती कि वो अपने लाइफ पार्टनर या अपने लव पार्टनर के लिए कुछ इंडिपेंडेंटली डिसाइड करें। ये जो सोशो इकोनॉमी के प्रेशर होते हैं ना, वो भी बाज़ दफ़ा जीने नहीं देते। तो सोशल प्रेशर ज़रा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप बहुत ही टफ जोन में नज़र आ रहे हैं। विद द क्वीन ऑफ कप्स यू आर टू रिजर्व, यू आर टू सीरियस अबाउट सर्टन थिंग्स कि मुझे तो ये करना है, तुमने रुकना है तो रुको, तुम्हें समझ आनी है तो समझ आए, नहीं करना तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। 10 of Pentacles, yes, this is about savings, this is about utilization of savings। अगर आप दोनों का जॉइंट अकाउंट है तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी, जो मैंने स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड कहा था, कि आपके सामने चीज़ें कुछ खुलेंगी और आपको अपने ही पार्टनर के कोई पोल पता चल जाएगी, और ये ऐसा लग रहा है। हो सकता है आप इनसे कुछ कमिंग डेज में ऐसी डिमांड करें जो आपके राइट पे बेस करती हो, जैसे कहते हैं ना भाई ये तो मेरा ही हक़ है, ये तो मेरी ही चीज़ थी, मुझे दो तुम। मिस हैंडलिंग हो सकती है, कुछ आपको पता चलेगा और ये आपको टालेंगे, ये आपको लंबा टालेंगे, और इतना तो ज़रूर टाल देंगे कि आपके और इनके दरमियान कुछ ऐसी खटास हो जाए कि आप कुछ महीनों तक तो इनसे फिर बात ही ना करें। लॉन्ग टाइम, बहुत बड़ी स्पेस दे रही हूँ मैं लॉन्ग टाइम की, ठीक है ना। तो आपके रिलेशनशिप में 3 to 6 मंथ्स में क्या हो सकता है, ये हो सकता है जनाब। अब ये क्यों होगा वो तो मैं अभी नहीं बता सकती, क्योंकि ये वैसे ही इतनी मैंने स्ट्रेच कर दी है रीडिंग के 3 to 6 मंथ्स तक ले गई। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ऐसा लगे कि कुछ करंट सिनेरियोज ऐसे हैं जो कि वो वाली पॉसिबिलिटीज़ को इंडिकेट कर सकते हैं जो मैंने अभी 3 to 6 मंथ्स की बताई हैं,
आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगे कि मुझे इस पे मज़ीद जो है वो क्लैरिटी चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा लें। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।